रहीम। आज का लेक्चर तो नहीं, आज की जो गुफ्तगू है वो यंग एसोसिएट्स जो कि नए इस प्रोफेशन के अंदर नए आए हैं उनके लिए है। बिकॉज़ चंद मिस्टेक्स जो कि मैं बहुत कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ एसोसिएट्स करते हैं, मेरे भी एसोसिएट्स करते हैं। और जो एसोसिएट्स ज़्यादा बीच में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर चंद एसोसिएट्स को प्रॉपर्ली शायद इब्तिदा में गाइड वगैरह तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली अटेंशन ना पे करें तो उनको भी ये भी गलती वगैरह करती हुए नज़र आते हैं। मगर इसका सबसे ज़्यादा एहसास मुझे अभी आज थोड़ा कोई 20 मिनट पहले मैं लाइसेंस देने के लिए हमारी कमेटी कामरान बशीर मुग़ल साहब के साथ होती है मेरी, तो वहाँ पे एक बंदा हमारे पास आया और उसने अपने 20 केसेस की लिस्ट दी हुई थी। तो मैंने उस केसेस के बारे में पूछना शुरू किया, तो उसने एंड में जाके हमें ये कहा कि जी मेरा उस्ताद तो मुझे फ़ाइल को भी हाथ नहीं लगाने देता, और मैं इसलिए नहीं बता सकता कि उस फ़ाइल के अंदर क्या था। उससे हमने फिर उसके जनरल लॉ के बारे में क्वेश्चंस किए और उसकी नॉलेज अच्छी थी, लाइसेंस तो हमने दे दिया। मगर इट वाज़ शॉकिंग टू मी, मगर कामरान ने मुझे बैठ के साइड के ऊपर ये कहा कि यार इस तरह ही होता है। वो ख़ास तौर पे जो छोटी कचहरियाँ वगैरह होती हैं कैंट के अंदर, और वो मॉल टाउन कह रहा था कि उस्ताद इसलिए नहीं देते कि ये मेरा क्लाइंट ही ना कहीं चोरी करके ले जाए। बिल्कुल इब्तिदा वाला जो लड़का या बच्चा होता है, फ़ाइलें या मुंशी वगैरह वैसे आकड़ के अंदर आपको फ़ाइल नहीं दिखाते। पहली सजेशन मेरी तमाम दोस्तों के लिए, ये नए एसोसिएट्स के लिए, ये अगर आप ऐसे चेंबर में काम कर रहे हैं तो आज ही छोड़ के किसी और चेंबर को जाके ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई चेंबर फ़ाइलें नहीं, अच्छा मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी फ़ाइलें आगे पीछे कोई कर दे और इस तरीके से ख़राब करता फिरे, या कि मैं उसको बैठ के किसी एसोसिएट को डिटेल के अंदर बताऊँ कि भाई इस मुकदमे में ये है, यूँ है। करना क्या है, जो कि मैं बेशुमार मसले एसोसिएट के अंदर, अगर ये जो आज लेक्चर या गुफ्तगू हो रही है इस चीज़ के बारे में हो रही है कि आप बतौर एक जूनियर एसोसिएट सीख कैसे सकते हैं। किसी ने बैठ के आपको यहाँ पे इस प्रोफेशन में नहीं सिखाना। और मेरे साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरे वालिद साहब ने ये की है कि जब भी मैंने उनसे कोई कानूनी सवाल वगैरह किया है यहाँ पे या किसी मुकदमे के बारे में, उन्होंने कहा जा खुद कर, पता कर। और उन्होंने मुझे सवाल का जवाब नहीं बताया, बिकॉज़ सवाल का जवाब उनको भी पता होता है कि अवेलेबल है। मेरा स्किल सेट इम्प्रूव हुआ जब मैंने उसके ऊपर काम किया। एक मसला जो कि मैं और आज जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि आप उस्ताद के साथ, हाँ उसकी फ़ाइलें वगैरह उठा लें, रिस्पेक्ट का भी हिस्सा होता है वगैरह, लेकिन सिर्फ़ आप फ़ाइलें उठाने के लिए नहीं आए किसी एसोसिएट के। तमाम एसोसिएट्स को ये कह रहा हूँ, आपका काम है कि आप बैठ के फ़ाइलों को खोलें और समझने की कोशिश करें, देखें उस्ताद ने कैसे ड्राफ्ट किया हुआ, दूसरी पार्टी ने जवाब दिया है कि नहीं। हर लम्हा आपने ये सवाल अपने आप को करना है कि अगर मैं होता उस्ताद की जगह या मैं होता यहाँ पे, मैं ये मेरा ज़ाती मुकदमा होता तो मैं इसमें क्या करता। इस तरीके से आपके ज़हन की और आपके हाथ से काम निकलता है। अदरवाइज़ आप कई चैम्बर्स में 2-2 साल बैठे रहेंगे। अगर आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे तो वेले हैं। प्लीज़ ये बात अपने पल्लू बांध लीजिए ये बात, और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी उस्ताद की फ़ाइलें आप एग्ज़ामिन करें। रोज़ की पेशी आप पढ़ने की, मैं तो अपने एसोसिएट्स को साइन करता हूँ। मदद वगैरह कोई इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन कम से कम उनको अवेयर तो होना चाहिए कि किताबें कौन सी साथ जानी है, इसमें ये कानूनी नुक्ता है, ये बात है, ताकि जब मैं जाके बहस करूँ या कोर्ट के सामने मामला चल रहा हो तो पता हो कि क्या होगा। और अगर आप और मेरे पास वही एसोसिएट अच्छा चलता है या वही एसोसिएट अच्छा आगे जाके करता है जो कि पेन लेके मेरे से ज़्यादा मेहनत करके उसको ज़्यादा अवेयर होता है फ़ाइल का। मेरे पास इतनी फ़ाइलें, इतने मुकदमे हैं कि डिटेल में नहीं कि अच्छा कल क्या होना है, जवाब आना था, एक दिन पहले ऑर्डर शीट जाके देखता है, या ऑर्डर शीट अपडेटेड है कि नहीं, एग्जैक्टली नोट्स वगैरह बनाता है, फैक्ट शीट बनाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे, एक तो आप मेरी मदद करने के लिए अगर आप मेरे एसोसिएट करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि ये आप इसलिए बनाते हैं कि अगर आप खुद बहस कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें, आपकी अपनी तैयारी वगैरह होनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ, और खुद ट्राई करके आप दूसरे एसोसिएट्स के साथ उस केस के ऊपर बहस करने की कोशिश करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस्ताद के साथ आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे आप कोर्ट में जाके क्या करें। ये बहुत गलतियाँ दोस्त करते हैं, और मेरे ख़ास तौर पे जूनियर एसोसिएट बाहर खड़े होकर गप्पे लगा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। या मेरे साथ तो ये भी मामला हुआ है कि घंटा-घंटा हम बैठे रहते हैं कि अपनी केस के इंतज़ार के अंदर। मेरे एसोसिएट से बाहर, वो भी साथ ही मेरे बैठे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो मैं गाड़ी के अंदर बैठते हुए उनसे पूछता हूँ कि यार वो जज का नाम क्या था जिसके सामने हम पेश हो रहे थे, तो उनको नाम तक नहीं पता होता। अपने केस के बारे में भी नहीं पता होता। और साथ अगर आप कोर्ट में जाते हैं और मेरे साथ बैठते हैं, या अगर किसी और जगह जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके अंदर
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोर्ट के अंदर जाके देखें कि ये जज क्या कर रहा है। दूसरे मुकदमे भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए जितने मेरे अब मुकदमे, अगर आप मेरे एसोसिएट हैं अपने उस्ताद के मुकदमे, बिकॉज आपको पता चल रहा होता है कि इस मुकदमे में ये हो रहा है, ये साइटेशन हो रही है। मैं अभी भी जाता हूँ तो अगर मेरी कोई फाइल वगैरह हो तो आप देखेंगे कि मेरा अगर कोई जजमेंट वहाँ पे कोर्ट में साइट हो रही है तो मैं उस पर लिख लेता हूँ, आके अपने रजिस्टर के अंदर ऐड कर लेता हूँ। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको फॉलो अप नहीं करते तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं बतौर एसोसिएट। मैं आपको बार बार अब तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट में अगर आप उस्ताद के साथ जाएं तो उससे ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए, फ़ाइल का आपको पता होना चाहिए, और उससे ज़्यादा आप आंखें बंद करके मेरे इस मुकदमे पे मत फोकस करें। 20 और मुकदमे चल रहे होते हैं कोर्ट में, जज उनके साथ कैसे डील विद कर रहा है, क्या कानूनी नुक्ता तक कौन सी जजमेंट साइट हो रही है, किस तरीके से चलता है। जैसे शाहिद जमील का साहब का टेम्परामेंट कैसे है, जैसे शाहिद करीम साहब इसको कैसे हैंडल करते हैं, केस लॉ मांगते हैं, किस चीज़ से इरिटेट होते हैं, क्या वो मौका देते हैं, डिले अगर आप करने की कोशिश करें तो क्या रिस्पॉन्स वगैरह होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने जहन के कंप्यूटर के अंदर डालनी बहुत ज़रूरी हैं, और हर जज का जो डेटाबेस है आपने यहाँ पे बना के रखना है। अदरवाइज़ आप फिर कह रहा हूँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप ये इंतज़ार करते रहे यार जब अपना मुकदमा होगा तो तब मैं पेन लूँगा या मुझे तो उसमें फ़ीस ही नहीं मिली, तो फिर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपको मेरे दफ्तर में या किसी और के दफ्तर में होने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप अपने वालदैन को तो बताने के लिए कि जी मेरे एसोसिएट के हो रहे हैं वगैरह, लेकिन जब आप मेरा दफ्तर 2 या 3 साल के बाद छोड़ के भी जाएंगे तो आप मुकम्मल तौर पे ज़ीरो होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा टीका नहीं है जो मैं आपको लगा के अच्छा वकील, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैंने भी फॉर एग्जांपल सैयद अली ज़फ़र साहब के चैम्बर के अंदर मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मांडवी वाला ज़फ़र के अंदर इब्तिदा शुरू की तो उनके सिविल कोर्ट के जो केसेस थे, अली साहब खुद नीचे अमूमन नहीं जाया करते थे, तो हम जूनियर एसोसिएट्स के पास हुआ करते थे, और मैंने दिन में 18 फाइलें खोली हैं और भुगताई हैं, और 2-3 साल के अंदर करके। इसलिए मैं अच्छा वकील बना हूँ क्योंकि मैंने ये काम किया। अगर आप काम नहीं करेंगे और आप सारे का सारा और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे और अपना जहन का दिमाग नहीं खोलेंगे और दोस्तों के साथ डिस्कस करके ज़ुबान की गिरा नहीं खोलेंगे, तो आप इस प्रोफेशन के अंदर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं बतौर जूनियर एसोसिएट। ये कह देना कि जी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये नहीं होती। बात ये है आपको बहस करने के लिए किसी ने मौका यहाँ पे नहीं देना। फ़ीस मुझे मिली हुई है तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं करूँ, मगर कम अज़ कम आपको उस फाइल को, उस मुकदमे को अगर आप इस तरह ख़ुद तैयार करेंगे तो आपको होगी सहूलत इसके अंदर। आप इस लेवल की तैयार, मैं अगर किसी को फ़ाइल या काम वगैरह साइन करता हूँ, अमूमन वो मुझे बहुत कम ही हुआ है कि कोई ऐसे कम एसोसिएट्स जो अच्छे इंप्रूव किए हैं उनसे मुझे कोई ना कोई रिटर्न मिला है, उन्होंने कोई ना कोई अथॉरिटीज़ निकाली हैं, कोई ना कोई मेहनत की है। जो अच्छे एसोसिएट्स नहीं रहे और जिनकी प्रैक्टिसेस बाद में नहीं चली, वो इसीलिए नहीं चली कि उनके लिए जब उनके सर के ऊपर अपना पहला मुकदमा आया उनसे हैंडल ही नहीं हुआ। और दूसरा ये कि आप अपने उस्ताद के साथ इसलिए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके हाथ से गुजरे। एक अच्छे इस्टेब्लिश चैम्बर में इसलिए जाते हैं कि आपको एक्सपोजर हो हर किस्म के काम का। अगर आप महदूद अंदाज के अंदर या एक लिमिटेड चैम्बर के अंदर चले जाएँ तो वो मैं आपको वैसे भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ, और अब मैं तो वैसे एडजर्नमेंट से नहीं लेता, लेकिन अगर आप एडजर्नमेंट लेने के लिए भी उस्ताद के लिए जा रहे हैं तो फाइल पढ़ के जाओ भाई। और अगर आप वहाँ पे जाते भी हो तो आप जाओ, खुद जाओ, मुंशी भी तो डेटें ले सकता है, आपकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप जब तक कोर्ट में जाके कंफर्टेबल नहीं होगे, झाका नहीं खुलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं होगा, जज आपको नहीं देखेगा, पहचानेगा, और रीडर के साथ आप गुफ्तगू करने का आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फ़ाइल आप नहीं देखेंगे, अच्छा आज क्या ऑर्डर होना है, कितना आखिरी मौका मिला हुआ, कतई आखिरी मौका दूसरी पार्टी का, क्या पिछले 2 ऑर्डर्स क्या थे, उस्ताद आपसे पूछ सकता है। अगर आपने जहमत नहीं की हुई ये चीज़ें वगैरह तो तैयार करने की, तो मैं अगली दफ़ा आपसे नहीं पूछूंगा, उस बंदे को लगा दूंगा कि जो एक काम करने के काबिल हो। ये चीज़ें हैं जो आप तमाम दोस्तों से मैं बात करना चाह रहा था, बिकॉज़ ये गलतियां मैं बार बार करते हुए एसोसिएट्स के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं। और मैं फिर आखिर में कह रहा हूँ कि किसी के पास कोई टीका नहीं है। मेरे वालिद साहब भी अगर मेरे पास थे वगैरह, उन्होंने भी मुझे कहा कि जाओ खुद काम करो, वो इसलिए करवाया कि मैं अच्छा वकील बन सकूँ। अदरवाइज़ उनके लिए भी आसान था कि यार वो जजमेंट देख लो, ये देख लो, लाओ ड्राफ्ट वगैरह, इस तरीके से करके खुद करें, खुद गलतियां करें, खुद करने की कोशिश करें, आगे ले जाने की कोशिश करें, तभी आप अच्छे वकील बनेंगे। अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू सफ़र। यहाँ पे तमाम एसोसिएट्स के लिए ये सजेशन और मेरे दिल से और दिमाग से
और मैं ये बार-बार ये कह रहा हूँ, आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो किसी और ने आके आपके यहाँ पे इस प्रोफ़ेशन के अंदर नहीं करनी। आपको अच्छा अगर मौका मिल गया है, उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गुज़रा हुआ वक़्त वापस नहीं आता, बाद में आप बैठ के बहुत सीरियसली रिग्रेट करेंगे। कोशिश करें और अपने आप को अच्छे से अच्छा वकील बनाइए और ऐसा कीजिए कि आप खुद कहें कि यार मैं तो अपने उस्ताद से ज़्यादा बेहतर आर्ग्यू कर सकता हूँ, मैं तो अपने उस्ताद से ज़्यादा बीच में किया हुआ है। ये इस किस्म के ही इसी ड्राइव वाले बंदे आगे जाके अच्छे तरीके से एक्सेल करते हैं। नुक्ते के लिए अपना ज़हन इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं। मेरे 15 अगर मुकदमे आपको एक साइन हुआ हुआ, उसको आप मेरे से बेहतर अगर तैयार करेंगे तो आपका फ़ायदा है उसके अंदर। सिर्फ मेरा तो है ही, अगर आप मुझे उसके अंदर थोड़ी सी और मदद कर देंगे, मगर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, थैंक यू जी, और इंशाल्लाह बात होती रहेगी।